इनका आरती उतार देते हैं। जय हो। आप बहुत अच्छे थे, आप जर्मनी के थे और ये प्रभु जी के बारे में, भगवान के बारे में बताए हैं कि एक भगवान और भक्त के बीच में कितना प्रेम होता है। ठीक है, जय हो। चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। ठीक है, आप लोग भी कर लीजिए। तो देखिए, हिंदी को इंटरेस्टिंग बनाकर पढ़िए, लोग उसको बोझ बना देता है। आइए सबसे पहले देखिए, ये रेनर मारिया रिल्के जी बारे में जानेंगे। क्या थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला था, क्या है। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। ध्यान दे रहे हैं ना, देख लिए, बहुत स्मार्ट है। आइए तो देखिए, रेनर मारिया रिल्के यानी कि इनका जन्म हुआ था 4 दिसंबर 1875 ईस्वी को। ठीक है, प्राग यानी ऑस्ट्रिया में हुआ था, जो कि अभी जर्मनी में पड़ता है। तो क्वेश्चन पूछेगा प्यारे बच्चों, एग्जाम में भी पूछता है कि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो हम लोग क्या मानेंगे, तो 4 दिसंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था, तो जर्मनी के ऑस्ट्रिया में हुआ था। समझ में आ गया। आगे देखिए, इनके पिताजी का नाम था जोसेफ रिल्के। जोसेफ रिल्के। क्वेश्चन पूछेगा प्यारे बच्चों कि रेनर मारिया रिल्के का पिताजी का क्या नाम था। तो हम लोग क्या मानेंगे, जोसेफ रिल्के। जोसेफ रिल्के। और इनकी मम्मी का नाम था, यानी कि माताजी का नाम था सोफिया। सोफिया, क्या नाम था, सोफिया। इनके माताजी का नाम था सोफिया। किनके माताजी का नाम, तो हमारे रेनर मारिया रिल्के जी का नाम, रिल्के जी के माँ का नाम। ठीक है, आगे देखिए, ये पूछेंगे क्वेश्चन, ये पूछता है कि रेनर मारिया रिल्के के माताजी का नाम क्या था। तो क्या मानेंगे प्यारे बच्चों, सोफिया। क्या मानेंगे, सोफिया। उनके पिताजी का क्या नाम था, तो उनके पिताजी का नाम था जोसेफ रिल्के। उनके माता का क्या नाम था, तो सोफिया। उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो 4 दिसंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था, तो जर्मनी के ऑस्ट्रिया में हुआ था। ठीक है, देखिए उनका शिक्षा दीक्षा बहुत बहुत बाधाओं को पार करती हुई हुई। ठीक है, और देखिए वे शिक्षा कहाँ से पाए, किस विश्वविद्यालय से। रेनर मारिया जो रिल्के है वो किस विश्वविद्यालय से शिक्षा पाए, तो प्यारे बच्चों प्राग और म्यूनिक विश्वविद्यालय। क्या, तो प्राग और म्यूनिक विश्वविद्यालय से शिक्षा पाए। क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, बार बार एग्जाम में पूछता है, बहुत बार पूछ चुका है कि रेनर मारिया जो रिल्के है, ठीक है, रेनर मारिया जो रिल्के है वो किस विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त किए हैं। तो हम लोग क्या मानेंगे, तो प्राग और म्यूनिक विश्वविद्यालय। कौन कौन विश्वविद्यालय, तो प्राग और म्यूनिक विश्वविद्यालय। ठीक है, ठीक है। देखिए उनकी गहरी अभिरुचि, उनका गहरा अभिरुचि किस में था, तो उनका गहरा अभिरुचि कला और साहित्य में था। किस में था प्यारे बच्चों, तो कला और साहित्य में। क्वेश्चन पूछता है कि रेनर मारिया रिल्के का गहरी अभिरुचि किस में थी, तो कला और साहित्य में। किस में, तो कला और साहित्य में। ठीक है, देखिए और देखिए उनकी गहरी पैठ किस में थी, तो संगीत, सिनेमा और अनेक कलाओं में। देखिए रेनर मारिया रिल्के जो है ना, एक कवि के साथ साथ उनको कवि के साथ साथ उनको कविता लिखने के साथ साथ उनको बहुत सारी चीज़ों में उनको रुचि थी। जैसे सिनेमा में था, ठीक है, संगीत में था, बहुत अच्छा गीत गाते थे, हम तुम्हारे बिना। ठीक है, बहुत अच्छा गीत गाते थे। हम लोग सब थोड़ी गाएंगे, लेकिन हम भी गा देंगे। देखिए तो उनकी गहरी पैठ थी संगीत, सिनेमा एवं अनेक कलाओं में वो बहुत ही अच्छा उसमें करते थे। देखिए कविता के अतिरिक्त इन्होंने गद्य भी पर्याप्त लिखा है। गद्य मतलब प्यारे बच्चों होता है कहानी। इन्होंने गद्य यानी कि कहानी भी लिखे हैं बहुत। कविता तो लिखते ही थे, कविता के साथ साथ ये क्या लिखते थे, तो कहानी भी लिखते थे। इनको उसमें भी अभिरुचि थी। प्रसिद्ध उपन्यास है द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिट्स ब्रिज। क्या है, तो द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिट्स ब्रिज। ठीक है, और इसके बाद है टेल्स ऑफ अल्माइटी, जो कि कहाँ से लिया गया है प्यारे बच्चों, तो इनका कहानी संग्रह है, यानी कि कहानी से लिया गया है। ठीक है, उपन्यास जो होता है वो बहुत बड़ा हम लोग का कहानी के जैसा होता है। ठीक है, और ये एग्जाम में बहुत बार बार पूछता है, ये इनकी रेनर मारिया रिल्के जी के उपन्यास कौन है। तो याद रखिएगा, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नहीं उतारेंगे तो क्या होगा, नहीं लिखाएगा। आगे देखिए, नहीं लिखाएगा तो फिर काम गड़बड़ा जाएगा, इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए इसको कॉपी में नोट कीजिए। आगे देखिए, इनकी प्रमुख कविता संकलन है
रेनर मारिया रिल्के जी का प्रमुख कविता संकलन है लाइफ एंड सॉन्ग्स। क्या है प्यारे बच्चों? तो लाइफ एंड सॉन्ग्स। क्वेश्चन पूछता है कि रेनर मारिया रिल्के का प्रमुख कविता संकलन क्या है प्यारे बच्चों? तो लाइफ एंड सॉन्ग्स। इसके बाद क्या है? तो लॉरेंस सेक्रीफाइस। क्या है प्यारे बच्चों? तो लॉरेंस सेक्रीफाइस। इसके बाद एडवेंट। क्या है? एडवेंट। क्वेश्चन पूछता है कि एडवेंट किसका प्रमुख कविता है? एडवेंट किसका प्रमुख कविता है? एडवेंट किसका प्रमुख कविता है? तो क्या मारेंगे? रेनर मारिया रिल्के। क्या मारेंगे? रेनर मारिया रिल्के। ठीक है, आगे देखिए, इनका निधन हो गया 29 दिसंबर 1926 ईस्वी। क्वेश्चन पूछेगा कि रेनर मारिया रिल्के का निधन कब हुआ, रेनर मारिया रिल्के की मृत्यु कब हुई? तो क्या मानेंगे? 29 दिसंबर 1926 ईस्वी। देखिए, इनका जन्म भी दिसंबर में ही हुआ था और मृत्यु भी दिसंबर में ही हुआ। देखिए, इस कविता को हिंदी में रूपांतरण तो धर्मवीर भारती। क्वेश्चन पूछेगा कि मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु, जो कि ये हम लोग का काव्य खंड है, इसको हिंदी में रूपांतरण किसने किया है? तो धर्मवीर भारती। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि मेरे बिना तुम प्रभु जो कविता है, इसको हिंदी में रूपांतरण कौन किया है? तो धर्मवीर भारती। ठीक है, अब देखिए, यह जो कविता है हम लोग का कि मेरे बिना तुम प्रभु, ये जो है विश्व कविता के भाषांतरित संकलन देशांतर से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है प्यारे बच्चों? तो देशांतर से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? देशांतर। क्वेश्चन पूछेगा कि मेरे बिना तुम प्रभु जो हम लोग का ये कविता है कहाँ से लिया गया है? तो देशांतर से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो देशांतर से लिया गया है। और कुल मिलाकर हम लोग का इतना ही इनके बारे में परिचय था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इनकी कविता। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। किताब है अगर आप लोगों के सामने तो खोल दीजिए और सामने बैठिए और अच्छे से सुनिए, एकदम दिमाग में हम पढ़ाएंगे तो दिमाग में ठोक देंगे, गारंटी है, समझ में फिक्स है कि आ जाएगा। तो आइए और किताब को खोल कर देखिए, क्योंकि यहाँ पढ़ाया नहीं, दिमाग में चीज़ें ठोका जाता है। अब देखिए, क्वेश्चन हम लोग का कविता है कि मेरे बिना तुम प्रभु। क्या है? मेरे बिना तुम प्रभु। देखिए, इस कविता में एक भक्त और एक भगवान के बारे में बताया गया है। ठीक है, एक भक्त और एक भगवान के बारे में बताया गया है कि एक भक्त जो होता है अपने प्रभु के बारे में, यानी कि प्रभु से कितना प्रेम करता है, और एक प्रभु जो होते हैं वो अपने भक्त के प्रति कितना प्रेम करते हैं। अगर भक्त नहीं रहेगा तो प्रभु का इस दुनिया में क्या अस्तित्व रहेगा और क्या अस्तित्व नहीं रहेगा, इसी के बारे में बताया गया है और हम लोग इसको बहुत ही अच्छा से जानेंगे। देखिए, बोल रहा है कि जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे। बोल रहा है कि जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे। यानी कि भक्त एक भक्त बोल रहा है अपने प्रभु से, एक भक्त बोल रहा है अपने प्रभु से कि हे प्रभु, अगर मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा, मैं अगर मर जाऊँगा तो इस दुनिया में आपका क्या होगा, आप क्या करेंगे। समझ में गया? जैसे मान लीजिए कि प्यारे बच्चों, हम पढ़ा रहे हैं, हम शिक्षक हैं, हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, तो हम पढ़ा रहे हैं तो हम टीचर हैं, लेकिन आप लोग पढ़ रहे हैं तभी ना। अगर हम बोलेंगे कि हम टीचर हैं तो हमसे कोई पूछेगा कि तुम क्या हो, तो टीचर। तो कोई पूछेगा कितने बच्चों को पढ़ाते हो, तो हम बोलेंगे कि एक भी नहीं, तो फिर हम शिक्षक थोड़ी हुए। हम एक भी बच्चों को नहीं पढ़ाते, इसका मतलब कि मेरे को कौन कहेगा गुरु, कोई नहीं कह सकता है। तो ऐसे ही बोल रहे कि जब मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे। यानी कि जब तुम ही नहीं रहोगे बच्चे तो हम किसको पढ़ाएंगे, हमको कौन जानेगा कि हम शिक्षक है। समझ में आ गया? देखिए, बोल रहा है कि जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूटकर बिखर जाऊंगा, जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वादहीन हो जाऊंगा। देखिए, बोल रहा है कि जब मैं तुम्हारा जलपात्र, प्यारे बच्चों, जलपात्र का मतलब होता है, जलपात्र का मतलब क्या होता है? तो जलपात्र का मतलब होता है कि जिसमें पानी पिया जाता है, जो पानी पीने वाला बर्तन होता है ना, वही। जिसे भक्त बोल रहे हैं कि हे प्रभु, आप जिस बोल रहे हैं कि जब मैं तुम्हारा जलपात्र, यानी कि जिसमें आप पानी पीते हैं, वही मैं हूँ, और मैं वही टूट जाऊंगा तो फिर आपका क्या होगा। ठीक है, मैं टूट कर बिखर जाऊंगा तो फिर आप किसमें पानी पिएंगे, मेरे बिना आप नहीं रह सकते हैं। बोल रहे हैं कि जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वादहीन हो जाऊंगा। बोल रहा है कि भक्त जो है अपने प्रभु से बोल रहा है कि हे प्रभु, जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा, यानी कि मदिरा का मतलब होता है प्यारे बच्चों पानी, मदिरा का मतलब होता है शराब, यानी कि पीने योग्य कोई भी वस्तु। अगर मैं वही मदिरा हूँ, मैं आपका ही मदिरा हूँ, तुम्हारी मदिरा हूँ, जो आप पीते हैं वही मैं सूख जाऊंगा तो फिर आप क्या करेंगे।
तो अगर जो आप मदिरा है प्रभु, मैं मदिरा हूँ, आप जो पीते हैं वो मैं मदिरा हूँ, अगर मैं ही सूख जाऊंगा, मैं ही नहीं रहूंगा, तो फिर आप क्या पीजिएगा? ठीक है, मैं तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ। बोल रहा है कि एक भक्त अपने प्रभु से बोल रहा है कि हे प्रभु, मैं तुम्हारा वृत्ति हूँ, तुम्हारा क्या हूँ? तो तुम्हारा वेश हूँ। वेश का मतलब कि देखिए प्यारे बच्चों, हम अगर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, हम आप लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो मेरे गुण, मेरा गुण, मेरा स्वभाव आप में जा रहा है। तो अगर बताइए कि अगर आप ही नहीं रहिएगा तो हम किसको अपना गुण और स्वभाव देंगे? नहीं दे पाएंगे। तो जब आप ही नहीं रहिएगा तो हम आपकी हमारा हमको कौन बोलेगा कि तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ? ठीक है, देखिए आई जब बोले कि मैं तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ, यानी कि मैं ही तुम्हारा वेश हूँ। एक भक्त अपने प्रभु को बोल रहा है कि हे प्रभु, मैं ही आपका क्या हूँ? मैं ही आपका वेश हूँ, मैं ही आपकी वृत्ति हूँ, यानी कि मैं ही आपका, जो आप हमको, आपका ही मैं वेश हूँ, आपकी ही वृत्ति हूँ, यानी कि मैं, जैसे वृत्ति का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? तो वृत्ति का मतलब होता है कर्म, यानी कि स्वभाव। जो जैसे मान लीजिए एक प्रभु, हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमारे कर्म और स्वभाव, मेरे गुण आप में जा रहा है, तो आप मेरे ही कर्म और स्वभाव के हुए। अगर आप नहीं रहिएगा तो मेरे को कौन बताएगा कि हम उनसे पढ़े हैं, ये गुण लिए हैं? ठीक है, आगे देखिए, बोल रहे हैं कि मुझे खोकर तुम अपना और अर्थ खो बैठोगे। सही बात है। एक भक्त अपने प्रभु को बोल रहे कि हे प्रभु, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ क्या करोगे? तो खो बैठोगे। अगर मान लीजिए कि प्यारे बच्चों, हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, अगर आप नहीं रहिएगा तो फिर हम जाएंगे कहीं, तो आप कैसे बताइए कि मैं इनसे पढ़ा हूँ? मैं अपना अर्थ खो बैठा हूँ, मेरा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, कोई जानेगा ही नहीं कि हम इनसे पढ़े हैं। ठीक है, तो बोले कि मुझे खोकर तुम अपना अर्थ क्या करोगे? तो खो बैठोगे। बोले कि मेरे बिना तुम गृहहीन निर्वासित होंगे, स्वागत विहीन। अब प्यारे बच्चों, मेरे बिना, यानी कि एक भक्त अपने प्रभु को बोल रहा है कि हे प्रभु, मेरे बिना तुम गृहहीन का मतलब कि तुम्हारा कोई घर नहीं है, अगर मैं नहीं हूं तो फिर आप भी नहीं है, स्वागत विहीन, यानी कि आपका स्वागत विहीन है, आपको स्वागत भी कोई नहीं करेगा। सही बात है। अगर मान लीजिए कि प्यारे बच्चों, हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो आप हमको जान रहे हैं, तभी ना हम आपके यहाँ जाएंगे, चाहे कहीं भी जाएंगे कहीं भी जाएंगे तो आप बोलिएगा कि मेरे सर आए हैं, तो आप स्वागत कीजिएगा। लेकिन जब आप ही नहीं रहिएगा तो मेरा स्वागत कौन करेगा? बताइए। इसीलिए बोल रहे हैं कि मेरे बिना तुम गृहहीन निर्वासित होंगे, स्वागत विहीन। बोले कि मैं तुम्हारी पादुका हूँ, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाल पड़ जाएंगे, वे भटकेंगे लहूलुहान। बोल रहा है कि मैं तुम्हारी क्या हूँ? तो मैं तुम्हारी पादुका हूँ। पादुका का मतलब होता है प्यारे बच्चों, गोड़ का चप्पल, जूता, खराऊ, जिसको हम लोग पहनते हैं। तो बोल रहे कि मैं तुम्हारी पादुका हूँ, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे, ये भटकेंगे लहूलुहान। देखिए प्यारे बच्चों, जैसे बोल रहे हैं कि एक भक्त बोल रहे हैं अपने प्रभु को, अपने भगवान को बोल रहे हैं कि हे प्रभु, जो आप पादुका, यानी कि जो आप चप्पल पहनते हैं, आप जो जूता पहनते हैं, मैं वही हूँ। अगर वही नहीं रहेगा तो आप चलेंगे तो आपके पैरों में छाल पड़ जाएंगे, आपके पैरों में क्या हो जाएंगे? तो कांटे हलेंगे और बहुत सारे लहुए निकलेगा और आप भटकेंगे। तो मेरे बिना तो आप नहीं रहेंगे प्रभु। देखिए, इस हर काव्य में बोला गया है कि मेरे बिना तुम प्रभु, यानी कि प्रभु आप भक्त के बिना नहीं रह सकते हैं। एक प्रभु जो है अपने भक्त के बिना नहीं रह सकते हैं। भगवान गीता में भगवान श्री कृष्ण बोले हैं कि अगर आप मुझे नहीं भूलेंगे तो मैं भी आपको नहीं भूलूंगा। तो एक भक्त और एक प्रभु के बीच में यही संबंध होना चाहिए कि एक भक्त को अपने प्रभु को नहीं भूलना चाहिए, अपने गुरु को नहीं भूलना चाहिए। तो अगर एक भक्त अपने गुरु को नहीं भूलेगा तो एक गुरु भी अपने भक्त को नहीं भूलेगा। आगे देखिए, बोल रहा है कि तुम्हारा शानदार लबादा गिर जाएगा, तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपोलों की नर्म साया पर विश्राम करती थी, निराश होकर वह सुख खोजेगी जो मैं उसे देता था। बोल रहा है कि तुम्हारा शानदार लबादा क्या हो जाएगा? गिर जाएगा।
तुम्हारा संदार लबादा गिर जाएगा। तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपड़ों की नर्म शैया पर विश्राम करती थी, अब मैं ही नहीं रहूँगा। प्रभु, एक भक्त बोल रहा है अपने प्रभु से कि जब मैं ही नहीं रहूँगा तो आप क्या कीजिएगा? आपका संदार लबादा गिर जाएगा। तुम्हारी कृपा दृष्टि जो मेरे कपोलों की नर्म शैया पर विश्राम करती थी, और वो निराश हो जाएगी। मैं अब किसको सुख दूं? समझ में गया? जब एक भक्त नहीं रहेगा तो प्रभु किसको आशीर्वाद देंगे? किसको बोलेंगे कि तुम सर्व मंगल रहो, तुम अच्छे रहो? बोलो, किसको बोलेंगे? आप ही नहीं रहिएगा तो हम किसको पढ़ाएंगे? क्या बेंच को पढ़ा के चल जाएंगे कि पुता को लाएंगे यहाँ पढ़ाने? बोलिए। चलिए आगे देखिए, बोल रहा है कि दूर चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख। बोल रहा है कि हे प्रभु, दूर चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख अब आप किसको देंगे? जो आप देते थे, जब मैं ही नहीं रहूँगा इस दुनिया में, मैं ही मर जाऊँगा तो मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तो आपका भी अस्तित्व आप किसको सुख देंगे? आप नहीं दे सकते हैं। बोल रहा है कि प्रभु मुझे आशंका होती है। एक भक्त अपने प्रभु से बोल रहा है कि हे प्रभु, मुझे आशंका होती है, मेरे बिना तुम क्या करोगे? जब भक्त ही नहीं रहेगा, प्यारे बच्चों, जब भक्त ही नहीं रहेगा, आप हमसे पढ़ रहे हैं, आप लोग हमसे पढ़ रहे हैं, तो आपके यहाँ हम जाएंगे, चाहे कहीं भी जिसको हम पढ़ा रहे हैं वो जाएंगे वहाँ, तो हमको देखेगा तो हमको स्वागत करेगा ना। लेकिन जब वही नहीं रहेगा तो हमको स्वागत कौन करेगा? हम स्वागत विहीन हो जाएंगे। समझ में गया? तो इस चैप्टर में हम लोग का ये खत्म हो गया, और इस चैप्टर में एक भक्त और एक प्रभु यानी कि एक भगवान के प्रति प्रेम को दर्शाया गया है। ठीक है, कि एक भक्त जो होता है और एक भगवान जो होते हैं, एक भगवान अपने भक्त के बिना नहीं रह सकते हैं। समझ में गया? एक भगवान जो होते हैं अपने भक्त के बिना नहीं रह सकते हैं। जब भक्ति नहीं रहेगा तो उनका स्वागत कौन करेगा? जहाँ भी जाएंगे वे स्वागत विहीन हो जाएंगे, उनको स्वागत नहीं मिलेगा और भटकेंगे इधर उधर। ठीक है, तो खत्म हो गया प्यारे बच्चों। अब इसका कुछ हम लोग का ऑब्जेक्टिव है जो कि देखेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट है।